हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट, नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की व्हाट इज़ नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कि नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करेंगे। तो देखो, नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, preparation of alpha amino ketone by treatment of ketoxime tosylate with base such as alkoxide। ये बोल रखा है, इसमें हम बनाएंगे अल्फा अमीनो कीटोन। इसमें अल्फा अमीनो कीटोन की फॉर्मेशन होती है और ट्रीटमेंट किसका कराया जाता है? कीटोक्साइम टोसाइलेट का। देखो, व्हाट इज कीटोक्साइम? वी नो दैट इट इज कीटो ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ इज कीटो ग्रुप। अगर यहीं पर ओ की बजाय यहाँ पे NOH आ जाए, NOH, तो इसका नाम हो जाता है हमारा कीटो। कीटो इसको बोला गया और ऑक्साइम इसको, तो कीटो ऑक्साइम। और टोसाइलेट बोला गया तो H की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा? TS। TS क्या है? OTS क्या होता है? हमारा होता है टोसाइलेट ग्रुप, और टोसाइलेट जो है एक अच्छा प्रोटेक्टिंग ग्रुप माना जाता है विद द बेस। एल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है TS, टोसाइलेट। तो ये बोला गया, इसको ना हम ट्रीट करेंगे विद बेस। बेस क्या लेंगे यहाँ पे? एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड लेंगे, ठीक है। एल्कोक्साइड लेने के बाद बोल रखा है और एन पायरोडीन एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया इसमें हमें क्या क्या चाहिए। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? कीटोक्साइम टोसाइलेट चाहिए, और फिर क्या चाहिए? बेस। और हाइड्रोलाइसिस होकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? नेबर रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको जो प्रोडक्ट है ये क्लियर होगा हमें मैकेनिज्म के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द रिएक्शन इज बेस कैटलाइज। ये जो रिएक्शन है कैसी है? बेस कैटलाइज है। इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन, इंट्रामोलिक्यूल का मतलब क्या है? एक ही रिएक्टेंट के अंदर होगी, इंट्रा है, ऑफ टोसाइल ग्रुप विद द फॉर्मेशन ऑफ एजरीन। और फॉर्मेशन किसकी होगी यहाँ पे? एजरीन की होगी, एजरीन। एजरीन देखो स्टूडेंट इस टाइप की होती है, जहाँ पे क्या होगा? 3 मेंबर रिंग बनेगी और 1 मेंबर इज नाइट्रोजन। इसको बोला गया एजा वर्ड यूज फॉर नाइट्रोजन। साइक्लोप्रोपीन, इसको बोलते हैं हम एजरीन, एजीरीन। इंटरमीडिएट बनेगा, ये जो एजरीन इंटरमीडिएट बनेगा आपका, उसको हम क्या करेंगे? आइसोलेट कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस करने के बाद एजरीन की हमें क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो कीटोन। देखो, ये प्रोडक्ट बनेगा आपकी रिएक्शन में, अल्फा अमीनो कीटोन। अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा पोजीशन में हमारा अमीनो आएगा। देखो, CO है तो ये भी इसकी अल्फा पोजीशन है, और ये भी, क्योंकि CO के साथ जो हमारा अटैच कार्बन होता है वो उसकी कौन सी पोजीशन है? अल्फा। और इस पर क्या अटैच है? NH2, दैट्स वे क्या है? अमीनो, अल्फा अमीनो। और CO को क्या बोला गया? कीटोन। तो अब हम बात करते हैं ये बनता कैसे है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हमने ये स्टडी किया कि जो मैकेनिज्म है उसमें एजरीन बन रहा है। व्हाट इज एजरीन? एजरीन होता है साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। एजा साइक्लोप्रोपीन, एजा किसके लिए बोला गया? नाइट्रोजन के लिए। तो जो ये बोला गया इसके अंदर एजा साइक्लोप्रोपीन, एजा कौन है इसके अंदर? हमारा एजा वर्ड यूज फॉर नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कोई 3 मेंबर रिंग है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? और यहाँ पे बाकी इसकी वैलेंसी कौन कंप्लीट करेंगे? फर्दर जो भी बॉन्ड बनेंगे। तो जो ये 3 मेंबर वाली होगी इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एजरीन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बने होंगे यहाँ पे, तो ये एजरीन है। अब हम इसका मैकेनिज्म अच्छे से डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है और ये रीअरेंजमेंट होती कैसे है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिया गया है C6H5 CH2CON है, और CO के साथ क्या है? डबल बॉन्ड NaOH है, NOH और CH3। इसको पायरेटिन की प्रेजेंस में कराया तो सबसे पहले क्या होगा? जो OH है हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे? TS से। तो साइलेंट ग्रुप से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H का रिप्लेसमेंट हुआ TS से, और बाकी सब रिएक्टेंट हमारा एज इट इज है। फिर हमने डाला E2O माइनस, मतलब कि हमारा क्या है यहाँ पे? एल्कोक्साइड है। ये एल्कोक्साइड डालने पर क्या होगा? एल्कोक्साइड क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट, अल्फा एसिड हाइड्रोजन लेनी होती है। तो देखो, जो C डबल बॉन्ड के साथ ये वाली भी हाइड्रोजन अल्फा है और ये भी। अब ये अल्फा हाइड्रोजन लेगा कौन सी? ये वो अल्फा हाइड्रोजन लेगा जो क्या होगी? मोर एसिडिक इन नेचर। और आपको पता है हाइड्रोजन कौन सी एसिडिक होती है? हाइड्रोजन वो वाली एसिडिक होती है जो फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो ये CH2 ग्रुप जो है हमारा अटैच है किससे? बेंजीन से, ठीक है स्टूडेंट, ये बेंजीन से अटैच है। और यहाँ पे CH3 जो है फर्दर किसी से अटैच नहीं। तो आउट ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन, इन दोनों अल्फा पोजीशन में से जो ये CH2 वाली होगी क्या होगी? मोर एसिडिक। इसे कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा स्टूडेंट? इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा E2O। तो E2O कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा? देखो, C6H5 था हमारा,
उसके बाद सी पर 2 H है, एक ऊपर और एक नीचे। इस हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे क्या है, हमारे दो हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है और इसके साथ क्या है हमारा C डबल बॉन्ड N, N के साथ क्या लगा हुआ है हमारा OTS और ये है CH3। इस C के साथ क्या अटैच है फर्दर CH3। अब OET आएगा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, और ये H क्या हो जाएगी, यहाँ से रब कर देते हैं, ये H इसने एब्स्ट्रैक्ट कर ली। तो अब हम चेक करते हैं हमारा प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है हमारा C6H5 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड NOTS और CH3। ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और OTS ग्रुप कहाँ जाएगा, बाहर। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ चेक करो, अब क्या बना C6H5 एज इट इज CH, उसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड क्या है N और ये वाला बॉन्ड बन गया और OTS बाहर गया और CH3। अब वाटर डाल के इसको हाइड्रोलाइज किया। वाटर डालने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, जो हमारा वाटर से क्या होता है OH और H, तो इस पोजीशन पे क्या अटैच हो जाएगा, इस पोजीशन में हमारा OH अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो C के ऊपर CH3 है और यहाँ पे क्या अटैच हो गया OH। ठीक है, OH अटैच होने के बाद क्या होगा, अब जो O है, O के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, OH में O के ऊपर हमारे होंगे लोन पेयर्स। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जो OH वाला ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और जो ये बॉन्ड N और A वाला है वो क्या हो जाएगा, ओपन। तो हम चेक करो यहाँ पे क्या बना, C6H5 एज इट इज CH और NH का क्या बन गया NH2, क्योंकि N के ऊपर नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव क्या ले लेगा हाइड्रोजन, और ये जो है डबल बॉन्ड O और ये CH3 एज इट इज। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो हम चेक कर सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने कीटोक्साइन लिया था और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया है। ठीक है, और ये अल्फ़ा जो अमीनो कीटोन बना है आपका, इसकी बहुत सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं फर्दर। तो ऊपर वाला प्रोडक्ट भी चेक कर लो आप, ऊपर वाले प्रोडक्ट में भी R CH और ये क्या है NOT, इसका क्या हो जाएगा NH2 बनता है। इस मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो गया, C डबल बॉन्ड O और R। तो इस तरह से प्रोडक्ट होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करती हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो C डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन होगी, कौन सी जो मोर एसिडिक होगी उस पोजीशन पे NH2 चला जाएगा। जैसे हमारे पास 2 पोजीशन है यहाँ पे CH2, ठीक है, और क्या है C डबल बॉन्ड NOTS और ये क्या दे रखा है R। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है R CH2 C डबल बॉन्ड NOTS और हमें दे रखा है R। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे को, यहाँ पे हमारे को देखा R के बाद क्या है CH2 C डबल बॉन्ड NOTS और यहाँ पे क्या है NOTS के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था CH3। तो मुझे ओवरऑल अगर प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये मुझे पता है मेरी कौन सी पोजीशन है, हमें पता है ये हमारी जो है हमारी कीटो वाली पोजीशन, तो ये भी अल्फा और ये भी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि विच वन इज मोर एसिडिक आउट ऑफ, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, तो इसलिए हम हमारे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा R। तो सिंपल जो भी एसिडिक होगा, मान लो मुझे पता चल गया मेरी ये है, तो वहाँ पे तो NH2 लगाना है और जो C डबल बॉन्ड वाला है उसको सिंपल CO कर दो और जो साथ में दे रखा उसको एज इट इज रखो। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो और पूरा मैकेनिज्म करके भी देख सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन है नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम इसमें फर्दर देख लेते हैं इसमें और क्या बता रखा है। देखो प्रोडक्ट आपको बनाना गया, अब इसमें पोलर कंडीशन में आइसोलेशन कर सकते हैं आप एजरीन का इन इस मैकेनिज्म। जो न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे किसका हो रहा है, टोसाइल ग्रुप का, एंड फॉर्मेशन जो हो रही है एजरीन की वो कंसीडर हो रही है मे बी कंसर्टेड और स्टेप वाइज। कंसर्टेड और स्टेप वाइज का मतलब वो सिंगल स्टेप में हो रही है, और जो फॉर्मेशन है एजरीन की वो वाया फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन से बन रही है। तो चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। तो देखो ये हमारा बीच में इंटरमीडिएट बना था, देखो ये वाला, इसको ये वाला लिया गया यहाँ पे कि जब हमारी एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुई थी और उस वक्त ये हुआ था, तो हम ना आपकी बार अटैक करने की बजाय ना, देखो यहाँ पे हमने अटैक कर दिया था सीधा 9 पे और OTS बाहर चला गया था। अब इस केस में हम C पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, मतलब C और C के बीच में क्या बन गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, OTS यहाँ बाहर जा रहा है, तो N पे क्या आ गए, N पे लोन पेयर आ गए और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, तो 2 to 4 2 और एक ये 2 ही लोन पेयर, 2 ये वाले और एक बॉन्ड वाला, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो और क्या होगा अब इसमें CH और इसका क्या बन सकता है, अब इसमें एक साइकिल फॉर्म हो सकती है। कैसे हमारा प्रोडक्ट कैसे बना होगा स्टूडेंट, ये ऐसे बना होगा AR क्या है, फिर CH डबल बॉन्ड, C के ऊपर क्या लगा है आपका NH,
एन हमारा क्या लगा हुआ है, एन के ऊपर सॉरी ये लोन पेयर्स है 2 to 4 और 2 6, और उसके बाद क्या लगा हुआ है CH3। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में बॉन्ड और डबल का क्या बन जाएगा आपका सिंगल। तो यही तो कर रखा है, डबल का बन गया सिंगल और ये वाला क्या जाएगा बीच में और ये वाला बॉन्ड। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। उसके बाद बोल रखा है कि व्हेन देयर एसिडिक हाइड्रोजन, अगर अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट है तो अनसिमेट्रिकल में आप क्या चेक करोगे, अनसिमेट्रिकल में हम चेक करेंगे विच वन इज मोर एसिडिक। अब आगे बोल रखा है कि अनलाइक बैकमैन रीअरेंजमेंट बोथ सिन हमारा जो है एंटी कीटोक्साइम अंडरगो दिस रीअरेंजमेंट, वहाँ पे तो एसिन और एंटी, मतलब ये बोल रखा है जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, बट इसके अंदर सिन और एंटी दोनों कीटोक्साइम रीअरेंजमेंट में जाते हैं और ये रिएक्शन नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक है। नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक का मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, स्टीरियोस्पेसिफिक का मीन्स होता है 100% एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना। तो एनालॉगसली इसमें जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट ऑब्जर्व हो रही है जब हमने ये वाली रिएक्शन की। इस रिएक्शन में आप चेक करो क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारे को दे रखा है NN डाइक्लोरोअमीन, NN पे डाइक्लोरो दे रखा है और अमीन। देखो स्टूडेंट इसमें होगा क्या, सबसे पहले इस ये जो कार्बन है इसका H और Cl निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर R के ऊपर क्या CH, ये वाला H, ये H, यहाँ पे C के ऊपर N के ऊपर 2 Cl लगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लगा 2 Cl है और यहाँ पे R है। तो सबसे पहले ये H और ये Cl कहाँ गए, बाहर। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ये Cl रिमूव और ये H भी रिमूव, और जो सिंगल है उसका क्या बन गया, हमारा सिंगल बॉन्ड बिकम डबल। तो डबल हो गया। देखो अभी ये हमारा जो है सिंगल वाला क्या हो सकता है, डबल हो सकता है। और भी क्या हो सकता है, देखो क्या हुआ इसके अंदर, सिंगल वाला हमारा जो बॉन्ड है डबल हो जाएगा अगर HCl निकला। क्या सिंपल इन्होंने करा कि जो ये H है और ये वाला Cl है, तो ये वाला बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, आगे, और N का क्या बना दिया इन्होंने Cl। लेकिन ये तो तब मैंने जब एडजेसेंट से निकाले, लेकिन इस केस में इन्होंने ना सबसे पहले आपको क्या जनरेट करना है स्टूडेंट, इसमें आपको जनरेट करना है कीटोक्साइम। तो कीटोक्साइम जनरेट करने के लिए हम तो C और उसके बीच में चाहिए N के बीच में डबल बॉन्ड, तो वो कैसे आएगा, तो वो आएगा देखो स्टूडेंट इसमें ही कर रखा है। यहाँ पे क्या करा है इसके अंदर, ये जो H है इसके ऊपर वाला ही वो, और जो 2 Cl है ये H अपना इलेक्ट्रॉन N वाली साइड पे देगा और Cl बाहर, मतलब कि C और N के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। हमारी कीटोक्साइम जनरेट करेंगे पहले हम, ठीक है। कीटोक्साइम टाइप हमने जनरेट किया, तो चेक करो देखो NCl लगा। नेक्स्ट वहीं आगे फर्दर कि सबसे पहले E2O क्या करेगा, अब एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन लिया, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होते ही कुछ ऐसा हो जाएगा RCH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड N के ऊपर Cl और ये R है, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला इस पे करेगा और Cl कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये एजरीन टाइप बन जाएगा। और लास्ट में हम डालेंगे वाटर स्टूडेंट क्या करता होता है, वाटर हमारा क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो RCH और क्या जाएगा NH2 आ गया। और NH2 के बाद यहाँ पे क्या कर रखा है, Cr दे रखा है, CNH2 और C, ये जो C है जिसपे N था वो फर्दर O और साथ में क्या है अटैच R। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन को चेक भी कर सकते हो। R एज इट इज मैंने क्या कहा था, जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन उसपे N आता तो आ गया, और C पे जो जिसपे N था उसपे क्या जाएगा डबल बॉन्ड O और ये वाला R एज इट इज। तो ओवरऑल ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।